बात यह है कि सब लोग आजकल यही पूछ रहे हैं और यही बात हम इनसे पूछते हैं कि आवाम के हक़ में आपने ऐसा कौन सा फ़ैसला किया है इस मुल्क में। इस मुल्क में तो आईन और कानून ही नहीं रहा, तो आप आवाम को क्या देना चाहते हैं। और ये तो सबको पता है कि इस चीनी स्कैंडल में हुआ क्या है। जो एक्सपोर्ट हुआ है वो किस वजह से हुआ और किस किस को फ़ायदा हुआ है, पूरी दुनिया को पता चल गया है। जो भी पीएसी की रिपोर्ट थी वो अब सबको पता चल गया है कि उसमें कौन कौन से बेनिफिशरी थे, किसको कितना फ़ायदा हुआ। 142 चीनी की कीमत थी 200 पे चली गई है इस टाइम पे। तो लोगों का तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा नुकसान तो यही हुआ कि चीनी जिस मकदार में, जिस तरह आपने कहा कि एक अवामी चीज़ है जो कि जिस मकदार में इस्तेमाल होती है और फिर इतनी महंगी, तो गरीब आदमी क्या करेगा। मुनाफा तो इन लोगों के जेब में चला गया है जो कि हुक्मरान है, जो कि या कैबिनेट में हैं या ये मुल्क चला रहे हैं, और वही 2-3 फैमिलीज़ हैं जिनको ये फ़ायदा हुआ है। अब बात यह है कि आगे अब ये काश्तकार के साथ क्या करेंगे, क्योंकि अब आ गया है जी सीज़न गन्ने का, और काश्तकार क्या करेगा। ये कहेंगे जी अब हमने इंपोर्ट कर दिए चीनी, हमारे पास वाफर मकदार में है, तो लिहाजा हम आपसे 5 रुपये में नहीं लेंगे, अब हम 1 रुपये में ही लेंगे आपसे। तो उनका भी नुकसान है। और असल में प्लानिंग इसी के लिए हुआ था कि इस मुल्क में इन्होंने आवाम को भी तबाह कर दिया और अब काश्तकार को भी तबाह कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है जी। अच्छा, ये चीनी स्कैंडल के हवाले से 300 अरब रुपए का इन्होंने मुनाफा कमाया है। तो ये 300 अरब रुपए के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना एक तरह के फैसले के ज़्यादा चीनी है और आप बाहर भिजवा दें और कम होने की वजह से बाहर से वापस चीनी मंगवा लें, ये डिसीजन के दरमियान ख़राबी कहाँ है हुकूमती सतह पे? देखिए, बात तो वही है ना, ख़राबी वही है कि अब आपके इंटेंशन जो है ना, अब ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मुल्क में क्या करना चाहते हैं। आप आवाम के लिए कुछ सहूलत देना चाह रहे हैं या आप अपनी जेबों को देख के तो फ़ैसला करते हैं। अब आप बेशक कागज़ी कार्रवाई उसके पीछे हो कि जी हमारे पास जो है तो चीनी कम पड़ गई थी या ज़्यादा हो गई थी तो हमने एक्सपोर्ट कर दी, अब कम पड़ रही है तो हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। देखें, इस तरह नहीं होगा। पूरी दुनिया को पता है और पता चल गया है जो रिपोर्ट, और हमने तो ये रिपोर्ट नहीं दी, ये तो जो हुकूमती इदारे हैं उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि जी इतने जो है तो इन कंपनीज़ को इतना फ़ायदा हुआ है। और जिस तरह अभी आपने कहा कि जी 300 अरब रुपए का गबन हुआ है, तो वो तो आवाम के सामने है ये सारी चीज़ें। अब इसमें बात ये है कि कौन पूछेगा और इसका अब क्या तरीका होगा कि हम तो पूछते हैं, हम तो आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन सिर्फ पीटीआई तो नहीं है ना इस मुल्क में जो कि ऐसी चीज़ों पे आवाज़ उठाए। अच्छा, ये इसके अलावा एक ये बताया जाता है कि चीनी स्कैंडल में पीटीआई के दौर में भी क्वेश्चन उठा, जहांगीर तरीन को साइडलाइन कर दिया गया। मौजूदा हुक्मरानों में आसफ अली जरदारी के करीबी दोस्तों की शुगर मिले, नवाज शरीफ की शुगर मिले, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ये दरमियान में आ रहा? वही तो जी, आपने बड़ा अच्छा, ये आपने जो अभी सवाल किया ना, बात वही है कि देखें, आपको हुकूमती इदारे जो भी रिपोर्ट दें, आपको वो जो भी कहें कि जी आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने मुल्क में, और स्पेशली शुगर इंडस्ट्री जो है तो ये किस तरह से ऑपरेट करती है। और ये जो खान साहब बार बार कहते हैं कि जी हमने माफियाज़ को ख़त्म करना है, अब वो तो खान साहब ने ही ये नारा लगाया था, उसके बाद तो फिर किसी ने बात ही नहीं की कि जी इस मुल्क में किसी इंडस्ट्री में या शुगर इंडस्ट्री में या और इंडस्ट्री में कोई माफियाज़ हैं भी या नहीं। कम से कम ये नाम तो सामने आए ना कि ये माफियाज़ कौन है, तो अब नाम भी सामने आ गए तो एक्शन ले ना, कोई पता तो चले। अच्छा, आप बतौर सेनेटर चेयरमैन भी रहे हैं और दीगर कमेटियों का भी हिस्सा हैं। इतना ये कि आपने माफिया का नाम ले लिया है, आपकी नज़र में कौन कौन से माफियाज़ हैं मुल्क में, किस तरह के आपकी नज़र से गुजरे, यानी जिनकी निशानदेही आप कर दें या जिन पर सवाल उठाया जाना चाहिए, कौन से ऐसे माफियाज़ हैं? मतलब देखें, अगर शुगर इंडस्ट्री के हवाले से आप बात करें, और जो पीएसी रिपोर्ट के मुताबिक जो शरीफ फैमिली के जो उसमें कंपनीज निकले हैं, और इसके अलावा अगर जहांगीर तरीन साहब के जो फैक्ट्रीज़ या उनके जो मिल्स वगैरह के हवाले से डिटेल आए हैं, और भी जो नाम आए हैं आप सबके सामने, तो मैं तो ओपनली ये बात करता हूँ, ये लोग हैं क्या, ये माफिया के
ये वो लोग हैं जो कि माफिया में आते हैं या नहीं, क्योंकि माफिया तो वही होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो मुल्क में एक कमोडिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये माफिया नहीं है तो फिर क्यों आज चीनी की कीमत जो है तो वो 200 रुपया है? क्यों आवाम को एक महंगी चीज़ हम दे रहे हैं, हालांकि वो वाफर मिकदार में था, और फिर भी हम अब आगे जिस तरह मैंने आपको कहा काश्तकार का भी, तो देखें आवाम की जेब से 300 अरब रुपया निकालना जो है ये माफिया का काम होता है। नहीं, मेरी पॉइंट इस तनाजर में चीनी से हटकर था मुख्तलिफ शोबों के। आपकी नज़र में किन किन शोबों के माफियाज आपको एहसास हुआ कि हैं मुख्तलिफ शोबों में, इस शोबे में माफिया है, दीगर शोबों में कहाँ कहाँ खराबी हो रही है, यानी वो पॉइंट में? हाँ नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारे मुल्क में ऐसी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिनके जिधर आप कहें कि एक सिस्टम बना होता है और एक सिस्टम के ज़रिए काम चल रहा होता है। तो मैं आपको क्या क्या बताऊं, क्या स्टॉक एक्सचेंज में माफिया नहीं है? क्या गंदम के हवाले से अगर हम देखें तो क्या उधर माफियाज नहीं है? ये क्यों गंदम ख़त्म हो जाती है, फिर जब ज़रूरत होती है गंदम ख़त्म हो जाती है, जब ज़रूरत नहीं होती फिर गंदम आ जाती है? ये कौन से अब वो वाले सिस्टम जितने भी हैं, तो इस हुकूमत के आने के बाद क्या उन माफियाज के ऊपर कोई काम हुआ है? और ये तो हमारा सवाल है। हम तो चाहते हैं एक जो आपका कंपटीशन कमीशन जो कि पाकिस्तान का एक इदारा है, वो भी इसमें एक बहुत अच्छा रोल अदा, लेकिन कंपटीशन कमीशन को कौन फ़हाल करे? हमारे सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब ने बड़ा अच्छा एक कॉलिंग अटेंशन इस पे लेकर आए और उन्होंने बड़े उस पर बताया कि जी ये, लेकिन इस हुकूमत ने, वो मिनिस्टर ही नहीं आया था जी उस दिन, जवाब ही नहीं है इनके पास। तो ये मुल्क तो इस तरह नहीं चलते हैं ना। देखें अगर मैं तो दोबारा कहता हूँ कि अगर कोई लोग सेनेटर्स आवाज़ उठाते हैं, MNAs उठाते हैं, अपोजिशन आवाज़ उठाती है, और बाकी NGOs बड़े होते हैं जो कि आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उस आवाज़ के साथ आगे होता क्या है? उसके ऊपर कोई अमल होता है, कोई कार्रवाई होती है? नहीं है जी इस मुल्क में। यही तो हम रोना धोना है हमारा। तो माफियाज़ को हम कैसे डील करेंगे, यही तो बात है। हम तो आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन बस कोई है ही नहीं, क्योंकि जिन लोगों को फ़ायदा ही है ऐसे कामों से तो वो क्यों करेंगे? और ये तो हमारा सवाल है। हम तो चाहते हैं एक जो आपका कंपटीशन कमीशन जो कि पाकिस्तान का एक इदारा है, वो भी इसमें एक बहुत अच्छा रोल अदा, लेकिन कंपटीशन कमीशन को कौन फ़हाल करे? हमारे सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब ने बड़ा अच्छा एक कॉलिंग अटेंशन इस पे लेकर आए और उन्होंने बड़े उस पर बताया कि जी ये, लेकिन इस हुकूमत ने, वो मिनिस्टर ही नहीं आया था जी उस दिन, जवाब ही नहीं है इनके पास। तो ये मुल्क तो इस तरह नहीं चलते हैं ना। देखें अगर मैं तो दोबारा कहता हूँ कि अगर कोई लोग सेनेटर्स आवाज़ उठाते हैं, MNAs उठाते हैं, अपोजिशन आवाज़ उठाती है, और बाकी NGOs बड़े होते हैं जो कि आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उस आवाज़ के साथ आगे होता क्या है? उसके ऊपर कोई अमल होता है, कोई कार्रवाई होती है? नहीं है जी इस मुल्क में। यही तो हम रोना धोना है हमारा। तो माफियाज़ को हम कैसे डील करेंगे, यही तो बात है। हम तो आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन बस कोई है ही नहीं, क्योंकि जिन लोगों को फ़ायदा ही है ऐसे कामों से तो वो क्यों करेंगे?